वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने जश्न मनाया। जायसवाल ने एक और यशस्वी पारी खेली और अभी भी वो नाबाद हैं। बड़ा शतक वो लगा चुके हैं। दूसरे दिन क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन ये भी बताऊंगा कि पहले दिन पहली बार क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने जमकर रन बनाए, बल्कि यह कह लीजिए कि रन बरसाए। टॉस पहली बार एक कप्तान के तौर पर टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने जीता, तो यह पहली बार हुआ और टॉस जीतते ही उन्होंने फैसला लिया कि हम बल्लेबाजी करेंगे। और बल्लेबाजी करने की जब बारी आई तो पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। हालांकि पहले घंटे की बात करें तो दोनों ही टीम डिसिप्लिन दिखी। गेंदबाजी वेस्टइंडीज की डिसिप्लिन थी तो भारतीय बल्लेबाजी भी डिसिप्लिन रही और उस समय खुलकर रन नहीं बने, लेकिन दूसरे घंटे से रन तेजी से आने लगे। हालांकि केएल राहुल आउट हुए, लेकिन उससे पहले एक अर्धशतकीय साझेदारी वो यशस्वी जायसवाल के साथ बना चुके थे। वो स्टंप आउट हुए वहां पर और उन्होंने जो है 38 रन बनाए। वरिकन ने उनको आउट किया। इसके बाद एक साझेदारी जो है वो बनती है और वो साझेदारी रही साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बीच में। 193 रनों की साझेदारी और इस साझेदारी के दौरान रन बड़ी तेजी से आए। साई सुदर्शन के लिए यह पारी बेहद जरूरी थी, तो यशस्वी जायसवाल घर में एक लंबे समय के बाद शतक लगाने के लिए बिल्कुल बेचैन थे। दोनों की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। हालांकि साई सुदर्शन अपने शतक से 13 रनों से चूक गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया। और जब यशस्वी शतक लगाते हैं तो बड़ा शतक लगाते हैं। यह बात मैंने आपको प्री मैच शो में भी कहा था और वही हुआ। यशस्वी जायसवाल जब आज दिन का खेल खत्म हुआ उस वक्त 173 रनों पर नाबाद थे। मतलब वो एक बार फिर से जो है शनिवार को बल्लेबाजी के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपनी पारी के दौरान 22 चौके लगाए हैं और 253 गेंदों का सामना किया है। हालांकि साई सुदर्शन थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि वो 13 रनों से अपना शतक चूक गए, लेकिन अपने 87 रनों की पारी में उन्होंने 12 चौके जड़े। हालांकि ये पारी साई सुदर्शन के लिए बहुत जरूरी थी। कई तरह की चर्चाएं उनको लेकर हो रही थी कि क्या वो प्लेइंग 11 डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब दे दिया। उसके बाद शुभमन गिल आए। शुभमन गिल फिलहाल 20 रनों पर नाबाद हैं। कल जब मैच शुरू होगा तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जो है वो क्रीज पर होंगे। लेकिन भारत दूसरे दिन क्या करेगा? भारत की कोशिश दूसरे दिन इतने रन बनाने की होगी ताकि उसे दोबारा इस टेस्ट में बल्लेबाजी न करना पड़े। मतलब वो 550-600 रनों के आसपास बनाना चाहेगा। और वेस्टइंडीज की बारी कब आएगी? अगर भारतीय टीम ऑल आउट नहीं होती है तो डिक्लेयर संभवतः वो शाम के वक्त ही करने जा रही है। मतलब कि वो जो 6 सेशन होते हैं उसमें 5 से 5.5 सेशन खुद खेलना चाहेगी ताकि वेस्टइंडीज के मनोबल को तोड़ा जा सके। तो वेस्टइंडीज को क्या करना है? वेस्टइंडीज को हार नहीं माननी है। उनको कोशिश यह करनी है कि कल पहले ओवर में वो कुछ विकेट ले और फिर भारत की पारी को जल्दी से समेटे। तो कौन होगा अपने इरादे में सफल? यह बड़ा सवाल है और यह वेस्टइंडीज के लिए मुश्किल इसलिए होता जा रहा है कि कल से स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे। पिच पर वेयर टियर आएगा और इसका फायदा इंडियन स्पिनर्स जो है उठाने को तैयार हैं। तो वेस्टइंडीज के लिए एक मुश्किल टास्क जो है वो सामने है। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम दूसरे दिन एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी ताकि उसे दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत ना पड़े। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।